So next is topic is wetland conservation and management rules 2017. I'm not sure कि मेंस में इसमें क्वेश्चन आया या नहीं आया. You can check it. Okay. 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया या नहीं आया. But yes, this topic is very important. Okay. So wetland conservation management rules आए थे 2017 में. ये बस सोचना कि ये rules 2017 में आए थे, करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है. ऑब्वियसली आजकल यूपीएससी में एक ट्रेंड चला है दैट कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं डेफिनेटली जो कि 2 या 3 साल पहले कभी न्यूज़ में आए थे या 3 या 4 साल पहले कभी न्यूज़ में आए थे, तो अभी वो पूछ रहे हैं. सो इट कैन हैपन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट यूपीएससी में क्या होगा. ओके, दैट इज व्हाई डेफिनेटली मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. वेटलैंड के ऊपर यदि कुछ आता है तो दैट इज व्हाई दिस रूल्स आर इंपॉर्टेंट, स्टिल इंपॉर्टेंट. सो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017, इसके फीचर्स देखते हैं हम लोग, जो भी आए थे रिसेंटली रूल्स आए थे. कई जगह पर 2016 भी लिखा होता है. सन 2016 में प्रपोज हुए थे, 2017 में ये फाइनलाइज हुए थे, इसलिए इसको ऐसा बेसिकली बोलते हैं. तो फीचर्स आर, फर्स्ट इज दिस स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी. तो एक तो इसमें ये है कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई जाएगी इन ईच स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी, हेडेड बाय स्टेट्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर. ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको हेड करेगा. द SWA स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी विल रेगुलेट वेटलैंड एरियाज. तो ये जो अथॉरिटी है ये वेटलैंड एरियाज को रेगुलेट करेगी. मान लो कोई भी नए रूल्स आते हैं, नया कोई बिल आता है, एक बात तो तय होती है कि कोई ना कोई अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो डेफिनेटली बनाया जाता है रेगुलेट करने के लिए. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, हर एक स्टेट या यूटी में होगी. एंड इसके अलावा एक यूनियन लेवल के ऊपर भी बेसिकली इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, दैट इज नेशनल वेटलैंड कमिटी NWC, and that is headed by the MOEFCC, that is Ministry of Environment and this Ministry of Environment and Climate Change, Forest and Climate Change Secretary. Okay, so इस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा बेसिकली ये इस कमेटी को हेड करेगा to monitor implementation of these rules and oversee work carried out by states. Digital inventory of all wetlands will be made, and it is mandatory for all state authorities to prepare a list of all wetlands and list of wetlands to be notified within 6 months and will be updated every 10 years. So ये जो लिस्ट है, इन्वेंट्री है, बेसिकली डिजिटल इन्वेंट्री, ये अपडेट की जाएगी हर 10 साल के बाद. एंड हर स्टेट और यूटी को बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर ही नोटिफाई करना था कि दैट व्हाट आर आवर वेटलैंड्स, हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर. ओके, आई होप कि मैं आपको लिखवा भी चुका था कितनी हमारी इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितनी हैं. ओके, और रामसर में फिर कितनी हैं. सो ये लैक्स में है, हमारी इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं वो लैक्स में है. व्हाई? बिकॉज जो फील्ड्स होते हैं, जैसे राइस फील्ड्स है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वेटलैंड. तो टोटल जो वेटलैंड हमारी जो है इंडिया में, दैट्स इन लैक्स. So fourth feature of these new rules are the prohibited activities. Prohibited activities like conversion of wetland for non-wetland use, including encroachment of any kind, setting up and expansion. So these are the prohibited activities which are like the conversion of wetland for non-wetland use is prohibited, including the encroachment of any kind, setting up and expansion of industries, waste dumping, and discharge of untreated waste and effluent from industries, cities, towns, villages, and other human settlements. So these activities are basically prohibited under this Wetland Management Rules 2017. So this is it with the current. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.